नमस्कार दोस्तों, MK स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज है समान ज्ञान के सेट नंबर 2 पार्ट 2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए बिना टाइम गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सभी क्वेश्चन जो है, सभी प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार आए हुए प्रश्न ही आपको हम इसमें सेट में लेकर हम आ रहे हैं। तो ये आप लोग ध्यान से पढ़िए और सबका एक्सप्लेनेशन आप देखते रहिए, बार बार रिपीट करके पढ़ें। क्वेश्चन एक भी नहीं छूट सकता है। देखिए, विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? तो सबसे पहले जान लें, विद्युत शक्ति का इकाई जो है वाट होता है। विद्युत शक्ति का इकाई जो हो जाता है वाट होता है। अब वोल्ट किसका इकाई है? तो वोल्ट जो है विद्युत वाहक बल के, वोल्ट ये विद्युत वाहक बल के। एम्पियर जो हो जाता है विद्युत धारा का है, इलेक्ट्रिक करंट का है, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का इकाई है। चलिए नेक्स्ट। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? यह जो होता है वास्तविक धारा का पता लगाने के लिए, वास्तविक धारा का पता लगाने के लिए वास्तविक धारा का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट। पूर्वोत्तर का प्रहरी किसको कहते हैं? पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहते हैं? तो पूर्वोत्तर का प्रहरी जो बोलते हैं हम असम राइफल का बोलते हैं। असम राइफल को हम पूर्वोत्तर का प्रहरी बोलते हैं। अब असम राइफल का जो हो जाता है स्थापना कब हुआ था? 1835 में असम राइफल का स्थापना हुआ था। 1835 में 35 में असम राइफल का स्थापना हुआ था। और अभी वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है असम राइफल का? तभी वर्तमान में असम राइफल के प्रमुख है दिनेश कुमार सिंह। ध्यान दें, असम राइफल का प्रमुख वर्तमान में है दिनेश कुमार सिंह। दूसरा होता है, तो इसका आंसर जो होगा पूर्वोत्तर का प्रहरी किसको बोलते हैं? असम राइफल का। अब है सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल इसको बोलते हैं BSF। सीमा सुरक्षा बल BSF। इसका जो स्थापना 1965 में हुआ था। 1965 में BSF का स्थापना 1965 में। और वर्तमान में इसके प्रमुख जो है पंकज सिंह है। BSF के वर्तमान में प्रमुख है पंकज सिंह। तीसरा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इनका स्थापना 1939 में हुआ था। ऐसे 27 जुलाई 1939 को CRPF की स्थापना हुई था। इनके जो प्रमुख हैं कुलदीप सिंह है। वर्तमान में इनके प्रमुख जो है कुलदीप सिंह है। तटरक्षक बल इसका स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस साल 2022 में इनका 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो देखिए हम बता देते हैं, 1 फरवरी को इनका बनाया जाता है और इस बार इनका 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसको आप बताएं कि इनका स्थापना, इस तटरक्षक बल का स्थापना कब हुआ था? 46वां 2022 में मनाया गया और 1 फरवरी को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार 46वां 2022 में मनाया गया। तो कब इनका स्थापना दिवस है आप बताइएगा। अभी फ़िलहाल में इनके प्रमुख हैं तटरक्षक बल। इनका प्रमुख है
BS पठानिया, BS पठानिया। चलिए नेक्स्ट, तो आंसर क्या होगा? पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहते हैं? असम राइफल को। नेक्स्ट 4 नंबर है, बिहार अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? देखिए, बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसी दिन बोलते हैं जल दिवस भी होता है, जल दिवस मनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को ही मनाते हैं। 20 मार्च को मनाते हैं गौरैया दिवस। गौरैया दिवस 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ध्यान दें, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 20 मार्च को गौरैया दिवस, गौरैया संरक्षण दिवस, और 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस। नेक्स्ट, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो देखिए, सबसे बड़ा जो पुष्प होता है वो होता है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प होता है। सबसे छोटा पुष्प जो हो जाता है उसको होता है बोल्बिया। सबसे छोटा हो जाता है, इसको बोलते हैं बोल्बिया। सबसे छोटा पुष्प होता है बोल्बिया। अब आया सिकोया। सिकोया सबसे लंबा वृक्ष जो हो जाता है, सबसे लंबा वृक्ष जो हो जाता है सिकोया हो जाता है। और सबसे बड़ा फल कटहल होता है। सबसे बड़ा जो फल होता है वो कटहल होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रिफ्लेसिया। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो आप देखिएगा, ये थोड़ा नंबर का कॉम्बिनेशन आप ध्यान दीजिएगा। 746 वाट होते हैं, लेकिन कभी कभी गलत से 764 हम मार देते हैं या 756 मार देते हैं, इसलिए 46 और 64 में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, 746 यानी 7 उसके बाद 6 लास्ट में, बीच में 4 होता है। 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। नेक्स्ट, पारसेक किसका मात्रक है? तो देखिए, पारसेक जो हो जाता है दूरी का मात्रक है। पारसेक जो हो जाता है ये दूरी का मात्रक होता है। और एक पारसेक बराबर, ध्यान दीजिएगा, एक पारसेक बराबर जो हो जाता है 3 × 10 के पावर 16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3 × 10 के पावर 16 मीटर होता है। 16 मीटर होता है। तो पारसेक किसका मात्रक है? तो दूरी का। नेक्स्ट, थल सेना का सर्वोच्च पद क्या है? थल सेना का सर्वोच्च पद जो होता है जनरल होता है। जनरल जो होता है थल सेना का सर्वोच्च पद हो जाता है। एयर चीफ मार्शल यह हो जाता है वायु सेना का सर्वोच्च पद। वायु सेना का सर्वोच्च पद होता है एयर चीफ मार्शल। और एडमिरल जो हो जाता है नौसेना का हो जाता है। नौसेना का सर्वोच्च पद हो जाता है एडमिरल। नौसेना का सर्वोच्च पद हो जाता है एडमिरल। यानी थल सेना का सर्वोच्च पद कौन सा हो जाता है? तो जनरल हो जाता है। इसका ऑर्डर भी याद कीजिएगा, जनरल, उसके नीचे हो जाता है लेफ्टिनेंट जनरल, उसके नीचे होता है मेजर जनरल, उसके नीचे होता है ब्रिगेडियर, उसके नीचे होता है कर्नल, उसके नीचे लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके नीचे मेजर, उसके नीचे कैप्टन, उसके अंदर लेफ्टिनेंट। ये हो जाता है आपके थल सेना का। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। नेक्स्ट, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस जो हो जाता है 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। आपको बता दें अभी थल सेना अध्यक्ष कौन है? अभी थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो देखिए मनोज
मनोज पांडे मनोज पांडे जो है थल सेना अध्यक्ष हैं और ये 29वें हैं, 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं। 29 28वें थे मनोज मुकुंद नरवणे। ध्यान दीजिएगा आप, मनोज मुकुंद नरवणे 28वें थे और मनोज पांडे 29वें थे। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस मनाते हैं, 8 को वायुसेना दिवस मनाते हैं। और वायुसेना के प्रमुख कौन है? BR चौधरी। वी आर चौधरी जो होते हैं वायुसेना के अध्यक्ष हैं। और ये जो BR चौधरी है 27वां है, 27 जो है 27वें हैं, यानी BR चौधरी 27वें, मनोज पांडे 29वें, 2 का अंतर है। अब 4 दिसंबर का हो जाता है नौसेना दिवस। नौसेना दिवस होता है 4 दिसंबर के, और 4 दिसंबर के नौसेना दिवस होता है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार, ये 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं। R हरि कुमार 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, हीरा का चमकना और मृग मारीचिका का बनना कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये जो हो जाता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। हीरा का चमकना, देखिए ये भी एक पूछता है, अलग अलग पूछता है, हम दोनों को इंक्लूड कर दिए हैं। हीरा का चमकना और मृग मारीच का बनना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन भी, प्रकाश का प्रकीर्णन भी इसके अंदर भी आता है फैक्ट। चलिए हम आगे किसी क्वेश्चन में आपको डिटेल से हम आपको बताएंगे। 11 निम्नलिखित में किसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता जो हो जाता है किसका अधिक होता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, किसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो देखिए सबसे अधिक वेधन क्षमता होता है गामा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का, यानी सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा का होता है। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा का होता है। ये आप ऑर्डर याद रखिए, गामा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? बहुत VVI क्वेश्चन है, हर जगह पूछ लेता है, और यही इसका जो होता है ऑप्शन होता है। आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाइएगा। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है? तो 1/1000 याद रखिएगा, 1/1000 मिलीमीटर होता है। यानी इसमें 1/1000 नहीं, 1.001, ये जो हो जाता है इसका आंसर हो जाता है। आप थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होता है 1 माइक्रोन बराबर। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेंज का जो नियम है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेंज का जो नियम है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर लेंज का नियम काम करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या होता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत, तो देखिए संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, अब ध्यान से देखें। जब 2 या 2 से अधिक वस्तु एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं एवं कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उनका कुल संवेग सर्वदा संरक्षित रहता है। जब 2 या 2 से अधिक वस्तु एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है, तो संवेग सर्वदा संरक्षित रहता है, उसको संवेग संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है रॉकेट का उड़ना जो होता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, ज्योति फ्लास्क का मात्रक क्या होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो ये जो हो जाता है ल्यूमेन हो जाता है, ल्यूमेन।
कैंडिला किसका होता है? ज्योति तीव्रता का होता है। देखिए यही कन्फ्यूजन होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। केल्विन किसका मात्रक होता है? तो ताप का मात्रक होता है। ताप का मात्रक होता है केल्विन। जूल सेकंड किसका मात्रक होता है? तो प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का मात्रक हो जाता है, प्लैंक कांस्टेंट का मात्रक हो जाता है जूल सेकंड। नेक्स्ट चांदी का लैटिन नाम क्या है? चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो अर्जेंटम हो जाता है। चांदी का जो लैटिन नाम है अर्जेंटम जो होता है, चांदी का लैटिन नाम हो जाता है। हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर जो होता है चांदी का यस्क होता है। चांदी का जो यस्क हो जाता है हॉर्न सिल्वर। और चांदी का जो होता है Ag से डिनोट करते हैं चांदी का। इसका जो होता है एटॉमिक नंबर जो हो जाता है 47 होता है। और एटॉमिक वेट जो हो जाता है इसका 107 होता है, 107 होता है। एटॉमिक वेट जो हो जाता है, एटॉमिक वेट जो हो जाता है 107 हो जाता है। यानी चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। हॉर्न सिल्वर क्या है? इसका चांदी का यस्क है। चांदी का एटॉमिक नंबर 47 होता है। एटॉमिक वेट जो होता है 107 होता है। चलिए 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर ये आपका सीरीज अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग जितना भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हम आपका क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते रहेंगे। और आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये 15 क्वेश्चन ही नहीं है, ये 30 क्वेश्चन है। सबका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से 1-2 बार आप वीडियो को देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग हमारे साथ बने रहें। तमाम जितने भी स्टेट प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षा से रिलेटेड तमाम खबरें लेकर हम आएंगे। और ये सीरीज अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।